हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार, जो भी डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद साहब की वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी तो माशाल्लाह 1400 साल में जितनी बैंड तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा बोलने वालों ने, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वालों की बजाई है। 1400 साल में किसी ने किसी की नहीं बजाई होगी। धरातल पर ये तुम्हें मजाक का सबब बनाता है, हंसी का सबब बनाता है। फिर तुम अगर डरते भी हो तो तुम्हारी डर का मजाक उड़ाया जाता है। फिर तुम मरते भी हो तो तुम्हारे मरने का मजाक उड़ाया जाता है कि काहे रो रहे हो। अरे तुम जिए तो गाजी, मरे तो शहीद, जन्नत चले तो गए। छोटा लौंडा भी हो कोई गली का, या ईरान का कोई हेड भी हो, या हमास का, बस एक चीज कॉमन है, डायलॉग बाजी करना। आप लोगों को पता है आप लोगों ने कितना रुपया भेजा है 3 दिन में मेरे को मिशन भारत के अकाउंट में? तो साथियों, जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूं और आपका भाई गलत नहीं होता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की वाट लग गई। जी हाँ, नहीं मालूम? अरे मालूम तो होगा भाई। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट का ठेका ले रहे थे, कह रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे, लाल सागर को लाल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। गीदड़ भपकी पर गीदड़ भपकी ठोक रहे थे 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर से नहीं बल्कि 2019 के 2020 से। और आज वही टिंचर, आयोडीन, मरम पट्टी, लाल दवाई, बीटाडीन लिए बैठे हैं। 105 निपट गए। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह भी निपट गया। इसी वीडियो में इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि कैसे निपटा ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए इस तरह की नारेबाजी में मैं यकीन नहीं करता यार। जिससे रिश्ता है रिश्ता है, काहे का ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता? जो अपना है वो है, जो अपने वतन का है वो है। जो समाज के लिए मुसीबत नहीं है वो किसी समाज के लिए भी मुसीबत नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक मुसलमान जो अपने समाज के लिए मुसीबत ना हो वो दूसरे समाज के लिए मुसीबत हो जाए। जो कमबख्त मुसीबत होता है ना यार, वो सबके लिए मुसीबत होता है। जो बुरा होता है वो सबके लिए बुरा होता है। यही बात हमेशा बोलता आया हूं, तो इसी पर चर्चा करते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। 109 निपट गए। गाली खा रहा था अमेरिका, राज कुछ और खुला। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब मुद्दा तो आप समझ गए होंगे, आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे। साहब वो जो थे कासिम सुलेमानी, जो कमांडर इन चीफ थे ईरानियन फोर्सेस के, वो इराक घूमने गए थे। 2020 में गए थे। इराक एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे थे तो एक अज्ञात ड्रोन आया। माना जाता है वो अमेरिका ने और इजराइल ने भेजा था। अभी तक लेकिन किसी ने उसकी हामी नहीं भरी है। एक अज्ञात ड्रोन आया और दाग के उनको चला गया। तो साहब उनके जाने के बाद बड़ा ईरान में मातम हुआ, लखनऊ में भी मातम हुआ था उनके जाने के बाद। ये पहला एक ऐसा वाकया होगा पूरी दुनिया का जहां किसी और आर्मी के जनरल के मरने के बाद किसी और देश में उसका मातम हुआ। जी हां, तो साहब उनकी 3rd एनिवर्सरी थी बम खाने की। किसकी? सुलेमानी साहब की बम खाने की। वहां पर हजारों लोग जमा थे। वहां पर दाएं दाएं करके 2 दग गए। अब जैसे ही ईरान के लीडर साहब को मंच मिला, ये धमकियां बड़ी लंबी लंबी देते हैं। हाँ बस ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने धमकी देनी को शुरू कर दी कि ये यहूदी ये और जनिज्म ये और अमेरिका ये और शैतान ये वगैरह वगैरह वगैरह। अरे उन्होंने कहा यार हम ऐसे घटिया काम नहीं करते हैं। ना ना ना, जब हमें ठोकना होता है ना तो हम उड़न तस्तरी से आते हैं और ठोक के चले जाते हैं। जैसा बेरूत में अभी हमास के लीडर को, अरोरी क्या नाम है उसका, सलाह अल अरोरी, उसको ठोक के गए हैं। हम बता के ठोकते हैं, हम बड़े विकसित लोग हैं। ऐसे टुच्चे काम हम नहीं करते हैं कि भीड़ में जाके बम दगवा दें। तो भैया ये हुआ कि उन्होंने तो मना कर दिया। फिर सामने आया तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। और रिश्ते के आगे यह है कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू झूठा मुसलमान है और मैं सच्चा मुसलमान हूं। और दोनों कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सामने आया सुन्नी संगठन इस्लामिक स्टेट।
इससे पहले भी इस्लामिक स्टेट ईरान में बहुत बवाल कर चुका है। वो तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो इस सूरत पे जरा लागू नहीं होता है, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट सुन्नी है, ईरान शिया है। जब शिया सुन्नियों को ठोकता है तब भी लागू नहीं होता, जब सुन्नी शिया को ठोकता है तब भी लागू नहीं होता, जब सुन्नी सुन्नी को ठोकता है तब भी लागू नहीं होता, जब शिया शिया को ठोकता है जब भी लागू नहीं होता। सिर्फ जब कोई गैर धर्म का आदमी हाँ हमें ठोकता है तो तेरा मेरा रिश्ता क्या की इलू इलू शुरू हो जाती है। तो साहब इस्लामिक स्टेट ने आके कहा हमने दागे हैं, अब बताओ। और वो धमकियां दे रहे थे किसको, इजराइल को और यहूदियों को, कि हम जाके बदला लेंगे। ऐसी धमकी बेरूत लेबनान से भी सुनने को मिल रही है। जाओ, इजराइल ने कहा 3 दिन पहले ठोक दिया, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो ये जो रिश्ता है, इसीलिए मैं इस तरह के, जैसे मैंने शुरू में बोला, ये डायलॉग बाजी, ये धमकी बाजी से यार मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता हूं। जीवन में कोई सामने मुझे खड़े होकर मुझे डायलॉग बाजी सुनाता है ना, मैं कहता हूं यार तू रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है, तू आगे बढ़, तेरे इन डायलॉग बाजी का मुझ पर एक बाल बराबर इफेक्ट नहीं हो रहा है। और सुनिए आगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या की और कहानी सुनाता हूं। वो पाकिस्तान ने जो अफगानी सुन्नी मुसलमानों को लात मार के ठंड में भगाने की चेतावनी दी थी, याद है ना, 2 महीना पहले, फिर बड़े हाथ पैर जोड़े गए, यूनाइटेड नेशन ने हाथ पैर जोड़े, तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर के पास सर्दियां खत्म होने तक तुम रह सकते हो। इसी बीच इसी ईरान ने जो पैलेस्टीन के सुन्नी मुसलमानों से तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इलू इलू कर रहा था, ईरान ने भी इसी सर्दियों में लगभग 15,000 अफगानियों को पैक करके ईरान के शहरों से पकड़ पकड़ के भगाया है और बॉर्डर के जाके ठंड में टेंटों में रखा है कि हमारी यहां से निकलो, चलो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यहां रुको। और यही ईरान, जैसा मैं पहले बता रहा था, जितनी भी ये मोहब्बत फलस्तीनियों से दिखा रहा है, ये सिर्फ अपनी राजनीति खेल रहा है और मिडिल ईस्ट की नेतागिरी कर रहा है। मोहब्बत किसी को किसी से नहीं है। आगे चलें, तेरा मेरा रिश्ता क्या का एक और उदाहरण सुन लीजिए। सूडान का नाम सुना होगा ना आपने, सूडान का। हाँ भाई, तेरा मेरा रिश्ता क्या तो पूरी कायनात के लिए है ना, पूरी दुनिया के लिए है ना। ऐसा थोड़ी है कि मिडिल ईस्ट से आगे बढ़ो तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाता है, इंडिया से ईस्ट की तरफ जाओ तो इंडोनेशिया में तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाता है। ये तो पूरी कायनात के हर मुसलमानों के बीच में रिश्ता है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सूडान में आप लोग सुन रहे होंगे, पैलेस्टीन में इतने 1.5 मिलियन या 10 लाख लोग घर से बेघर हो गए और परेशानियां सुन रहे होंगे और झूठे मातम सुन रहे होंगे और धमकियां सुन रहे होंगे और रीले सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, गलत थोड़ी बता रहा हूं। तो भैया इन रीले बनाने वालों से ना, और पैलेस्टीनी जो घर से भगाए गए हैं उनके साथ मोहब्बत दिखाने वालों से जरा भैया, आप लोगों को पता है कि सूडान में क्या हो रहा है? सूडान में 2 जनरल हैं, एक जनरल अब्दुल फतेह हैं, माशाल्लाह मुसलमान हैं, और दूसरे जनरल मोहम्मद दागलो हैं। कोई उस जगह का नाम होगा, उस तरह के नाम उस देश में या क्षेत्र में होते होंगे। तो जनरल मोहम्मद दागलो और जनरल अब्दुल फतेह, इसमें जो दागलो साहब हैं ये सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेड हैं और जो फतेह साहब हैं ये फौज के हेड हैं। तो किसको सत्ता मिलेगी, इसके लिए यहां पर गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें 7 मिलियन मुसलमान, दोनों जनरल मुसलमान, 20,000 मुसलमान मर चुका है मुसलमान की गोली और हथियार के थ्रू, उसके जरिए, और 7 मिलियन 70 लाख मुसलमान सूडान में बेघर होकर टेंटों में रह रहा है, भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है। लेकिन कभी आप उसकी रीलें नहीं देखोगे, कभी आप उस पर तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं देखोगे, क्योंकि रील बनाना और तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह करना ये मौके मौके की कन्वीनियंस है, सहूलियत के हिसाब से होता है सब। बाकी तो माशाल्लाह 1400 साल में जितनी बैंड तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा बोलने वालों ने, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वालों की बजाई है।
1400 साल में किसी ने किसी की नहीं बजाई होगी। 1400 साल से उस बदनीयती का, उस बेईमानी का, उस सूखे ला इलाहा इल्लल्लाह का, उस झूठे ला इलाहा इल्लल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह जलवा कायम है माशाअल्लाह। 1400 साल से छकाचक चल रहा है। लेकिन जब कोई गैर मुस्लिम हाथ लगा देता है या नाखून भी टूट जाए तो कैसे कैसे मातम शुरू करते हैं। तो साहब ईरान जो बड़ी धमकियां दे रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिलहाल अपने ही मसले में उलझ गए माशाअल्लाह। अपनी ही लाशें गिन रहे हैं, कफन ढो रहे हैं इधर से उधर, और मारने वाला भी निकल आया, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। गालियां दे रहे थे यहूदियों को और शैतान बता रहे थे अमेरिका को। बात खत्म करते करते, और हाँ भाई, आई वेंट लाइव ऑल्सो, मैं अभी लाइव भी गया था 1:30 बजे, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स यार, आप लोगों ने कमाल कर दिया है यार। मिशन भारत में आपके ऋणी हैं, आपका एहसान है हम पर कि आपने इस मिशन में तबाहियां मचा दी। फेसबुक हमारा आजकल रिस्ट्रिक्टेड चल रहा है, वो इस मारे रिस्ट्रिक्टेड चल रहा है क्योंकि 7 अक्टूबर को जो माशाल्लाह लोगों ने एक यहूदी जवान लड़की को पकड़ के ले गए थे ना, फिर उसका रेप वेप करके गोली मार के अदनंगा करके माशाल्लाह वो जो एक पिकअप वैन में डाल के घुमा रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, याद है ना। तो वो सीन हमारे वीडियो में चला गया था, जबकि हमने उसे बहुत ब्लर कर दिया था। तो फेसबुक पर हम रिस्ट्रिक्टेड चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे 5000 व्यू, 7000 व्यू, 10,000 व्यू। तो ये रिस्ट्रिक्शन के मारे इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएगा। वहां से हमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं आया। इंस्टा पर हमने कंट्रीब्यूशन के लिए कोई रील नहीं डाली यार, सिर्फ यूट्यूब पर, और यूट्यूब में भी वो QR कोड जो था वो हमारा इन ऑपरेशनल हो गया था पहले दिन ही 1 घंटे के अंदर। तो यार नेट बैंकिंग के थ्रू अकाउंट में जाकर आप लोगों को पता है आप लोगों ने कितना रुपया भेजा है 3 दिन में मेरे को मिशन भारत के अकाउंट में 5 लाख रुपीज। मुझे ये आइडिया था कि जनवरी फरवरी मार्च ये पैसा आता रहेगा। हम सेशन एंड हमारा या सेशन शुरू हमारा होता है वहां के प्लेटफॉर्म में 5 अप्रैल को, तो ये आता रहेगा, हम वहां लगाते रहेंगे ड्रेसेस में, सैलरीज में, जो क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन होना है हर ईयर के एंड में होना है। हम सोच रहे थे 3 महीने में ऐसे 1.5 लाख करके आएगा, हम उसको लगाते रहेंगे, या जो भी आएगा कम आएगा तो हम लगा देंगे, जैसा हम 2 साल से आपके रेवेन्यू के थ्रू लगाते आए हैं। भैया 3 दिन में 5 लाख रुपए आ गए, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, शुक्रिया। मिशन भारत को पैसा भेजना बंद कर दें। जहां भी हमारे पिन कमेंट्स में मिशन भारत के अकाउंट्स की डिटेल थी और डिस्क्रिप्शन में, वो हमने ऑलरेडी 2 घंटा पहले डिलीट कर दिया है। आज से लेकर बच्चों की ड्रेसेस से लेकर सैलरी से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर सब पैसा 5 अप्रैल तक का हमारे पास आ गया है। अब हम 6 अप्रैल को बताएंगे कि क्वार्टर अप्रैल मई जून में हमें कितना चाहिए। तो आप 6 अप्रैल को पेमेंट करिएगा। अब प्लीज 1 रुपया भी ना भेजिए, आपका पैसा मेरी तरफ अमानत है। 1-1 रुपए का हिसाब हमारे स्टेटमेंट में हर महीने हमारी वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। संभवतः कोशिश करूंगा कि 2-4% भी कैश पेमेंट ना करूं, और डोनेशन भी मैंने कैश किसी से नहीं लिया है। तो थैंक यू सो मच। तो आगे चलते चलते ईरान को एक बात समझा दूं और सबको मेरे भाइयों मुसलमान भाइयों समझा दूं। यार ये जो लफ्फाजी होती है ना, जिए तो गाजी मरे तो शहीद, मुसलमान किसी से नहीं डरता, इनका धरातल पर कोई फायदा नहीं होता। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। धरातल पर ये गैर मुस्लिम को चिढ़ाता है, धरातल पर ये तुम्हें मजाक का सबब बनाता है, हंसी का सबब बनाता है। फिर तुम अगर डरते भी हो तो तुम्हारे डर का मजाक उड़ाया जाता है, फिर तुम मरते भी हो तो तुम्हारे मरने का मजाक उड़ाया जाता है कि काहे रो रहे हो, अरे तुम जिए तो गाजी मरे तो शहीद, जन्नत चले तो गए। तो ये बातें छोड़ दो, नए साल में अहद उठाओ, कसम उठाओ कि ऐसी डायलॉग बाजी सूखी, बिल्कुल सूखी नहीं करेंगे। इससे गैर मुसलमान मुसलमान से खामोखा चिढ़ता है, और तुम लोगों को, मुझे नहीं, तुम लोगों को डायलॉग बाजी में बहुत मजा आता है। छोटा लौंडा भी हो कोई गली का, या ईरान का कोई हेड भी हो या हमास का, बस एक चीज कॉमन है,
डायलॉग बाजी करवा लो। जय हिंद। और वो हाँ, वो चार मीनारा का गटर छाप भी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।